देखते हैं। प्रश्न में दिया गया है, आकृति में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु AB और C इस प्रकार हैं कि AB समांतर PQ और AC समांतर PR है, तो दर्शाइए कि BC समांतर QR। तो यहाँ पर ये आकृति दी गई है और इस आकृति को देखकर अब हम प्रश्न में देख लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया गया है। तो इसमें लिखा है OP, OQ और OR। चलिए देख लेते हैं चित्र में कहाँ है ये। तो आप देख रहे हैं ये है OP, ये है OQ और ये है OR पर स्थित बिंदु ABC। तो OP पर कौन सा बिंदु स्थित है? आंसर है A। OQ पर कौन सा बिंदु स्थित है? B और OR पर C। अब यहाँ पर हमें कुछ बातें बताई गई हैं, जैसे AB समांतर PQ। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो AB है ये किसके समांतर है? PQ के। यानी ये वाली लाइन जो है और ये वाली लाइन है, ये दोनों लाइनें कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, तो हम इन्हें समांतर रेखाएं कहेंगे। तो AB समांतर है PQ। साथ में दिया गया है AC समांतर PR। तो यहाँ पर आप देखिए ये रेखा AC आपको दिख रही है A से लेके C तक, और ये वाली रेखा जो आपको दिख रही है PR, ये दोनों भी समांतर हैं। जैसे कि AB और PQ थी उसी तरीके से AC और PR भी समांतर हैं। तो हमें बताना है कि BC समांतर QR। इसका मतलब हमें ये दर्शाना है कि BC जो है वो QR के समांतर है। तो कहने का मतलब यदि हम संक्षेप में इसे समझें तो AB QP के समांतर है, AC PR के समांतर है। तो हमें बताना है कि BC समांतर है QR के कि नहीं। तो सबसे पहले हमें ये दिया गया है और ये भी दिया गया है, हम दोनों लिख लेते हैं। तो जो ऊपर क्वेश्चन में दिया गया है सबसे पहले आपको ये लिख लेना है। अब आपको एक एक शर्त से सॉल्व करना है। जैसे AB समांतर, सबसे पहले क्या दिया गया है? AB समांतर PQ। तो यहां से देखिए AB किसके समांतर है? PQ के। तो ये त्रिभुज देख लेते हैं, कौन से त्रिभुज में दोनों रेखाएं आ रही हैं। तो यहां पर देखिए OQP। तो ये देखिए आप त्रिभुज OQP, ये वाला। तो चलिए अब इसको आप घुमा लेते हैं तो ये और स्पष्ट दिखने लगेगा, OPQ। तो हम लिखेंगे त्रिभुज OQP में। अच्छा, ये त्रिभुज क्यों लिया है? तो इसलिए क्योंकि दो समांतर रेखाएं इसमें हैं, तो हम यहाँ पर आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय जो है उसका विलोम लगाएंगे। विलोम नहीं, केवल हम लगाएंगे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। तो चलिए हम इसको करेक्ट करेंगे अब। तो सबसे पहले यहाँ पर AB जो है वो समांतर है PQ के। तो यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक अन्य रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो ये आपको त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, ये वाला त्रिभुज देखिए। अब इसमें ये रेखा जो है त्रिभुज की समान अन्य दो भुजाओं यानी कि OP और OQ को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो बहुत ही सिंपल है, हम लिखेंगे OA बटे AP। तो पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। तो इसमें अब हमें स्टार्ट करना है। तो चलिए हम यहां से लिख लेते हैं OA बटे AP, मतलब आधा आधा बांट दीजिए, यहां से पहले यहां तक जहां तक ये रेखा टच है, फिर यहां नीचे। तो OA बटे AP बराबर, यहां से इसको आधा आधा बांट देते हैं, OB बटे BQ, और इसको हम समीकरण 1 बना देते हैं। इसी तरीके से आपको यहां पे देखना है, अब दिया गया है, पहले AB समांतर PQ दिया गया था, तो आपको ये त्रिभुज आपने लिया था क्योंकि इसमें AB और PQ इस वाले त्रिभुज में आ रही थी। अब दूसरे नंबर पर आपको दिया गया है AC समांतर PR। तो AC और PR किस त्रिभुज में आएंगी? तो ये AC है और ये PR है, तो इसका आंसर है OPR। आप देख रहे हैं ये वाला त्रिभुज OPR। तो हम इसी में चलते हैं। तो यहां पर आपको लिखना है त्रिभुज OPR में आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। तो चलिए अब हम इसमें भी वही केस करेंगे जो हमने इसमें किया है, मतलब ये AC जो है वो PR के समांतर है। इसका मतलब OC बटे CR OA बटे OP के बराबर है, OA बटे AP के। तो चलिए सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं OA बटे AP, OA बटे AP बराबर,
ये यहाँ पे AC टच है इसलिए OA बटे AP, और यहाँ पर आ जाइए अब OC बटे CR, क्योंकि इस त्रिभुज में ये वाली लाइन इसको भी कट करती है और इसको भी कट करती है, तो OC बटे CR। और इसको हम समीकरण 2 बना देते हैं। अब चित्र को यहां पर अलग कर देते हैं और थोड़ा सा ध्यान से देखना है। यहां आप देख रहे हैं कि इसका LHS जो कुछ भी है वही समीकरण 2 का भी LHS है, यानी दोनों बराबर हैं। तो इस तरफ के पक्ष यदि बराबर हों तो इस तरफ के पक्ष अपने आप बराबर हो जाते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो अब इन दोनों को बराबर लिख देते हैं, यानी OB बटे BQ बराबर OC बटे CR। तो ये समीकरण 1 व 2 से हो पाया है। अब चित्र को ध्यान से देखना है। यहां पर चित्र हमें क्या बता रहा है? तो ये चित्र बता रहा है कि OB का बटे में है PQ, BQ, और यहां पर OC के बटे में है CR। तो जब ये त्रिभुज यदि हम देखें तो ये समान अनुपात में भुजाएं विभक्त हो रही हैं। OB बटे BQ, यहाँ पर देखिए OB बटे BQ, OB बटे BQ, और यहाँ पर देखिए OC बटे CR यानी OC बटे CR। तो ये समान अनुपात में विभाजित हो रही हैं। तो ये तभी संभव है जब BC समांतर हो QR के। तो इसलिए, लेकिन ये विभाजित हो रही हैं, इसका मतलब BC क्या होना चाहिए? QR के समांतर। इसलिए BC जो है वो समांतर है QR के। तो यहाँ पर हमने थेल्स प्रमेय का उल्टा किया है, यानी कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का उल्टा। अच्छा, इसको समझ लेते हैं। जैसे अगर आपको यहाँ रफ मार्क, तो आंसर है हम बटे वाले से समांतर लिख रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? बटे वाले से समांतर लिख रहे हैं। तो इसका मतलब हम इसका उल्टा कर रहे हैं, यानी कि हम लिखेंगे ब्रैकेट में आधारभूत समानुपातिकता, आधारभूत प्रमेय के विलोम से। तो हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कहां पर क्या करना है। फिर से समझ लीजिए, ये बटे वाले से समांतर लिखा है, तो ये क्या है? उसका विलोम हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना है और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो थैंक यू।